क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य जहां रहने वाले लोगों को 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, चाहे आप करोड़ों कमाएं, आपकी कमाई पर सरकार का कोई हक नहीं है। सुनने में ये किसी स्कैम या टैक्स हेवन जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है और ये कोई कल की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी संधियों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की एक लंबी दास्तान है। आज के इस वीडियो में हम सिक्किम की उस फाइनेंशियल फ्रीडम की परतें खोलेंगे जिसके पीछे 300 साल से ज्यादा का इतिहास है और संविधान का आर्टिकल 371F खरा है। क्या आप वहां जाकर अपनी टैक्स बचा सकते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा कैच है? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कानूनी सफर को। सिक्किम को समझने के लिए आपको 1948 में जाना हो। उस समय सिक्किम के 11वें राजा ताशी नामग्याल का शासन था। सिक्किम की आबादी कम थी और आय का मुख्य स्रोत खेती था। चोंग्याल जानते थे कि उनके लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वो जटिल टैक्स व्यवस्था को समझ ही नहीं सकते। तभी प्रख्याति हुआ सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सिक्किम के प्रजा यानी निवासियों को उनकी कमाई पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस समय यह एक प्रशासनिक फैसला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बन जाएगा। 1950 में जब भारत और सिक्किम के बीच संधि हुई तो सरदार पटेल और नेहरू जी ने भी सिक्किम की इस आंतरिक स्वव्यवस्था को स्वीकार किया। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी सिक्किम की सीमा के भीतर राजा का कानून ही सुप्रीम था। 1970 के दशक के शुरुआत में सिक्किम में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। लोकतंत्र की मांग उठी और राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 1975 में जब सिक्किम ने भारत में विलय का फैसला किया तो यह कोई साधारण विलय नहीं था। सिक्किम के नेताओं ने दिल्ली के सामने एक शर्त रखी, हम भारत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हमारी विशिष्ट पहचान और हमारे पुराने कानून सुरक्षित रहने चाहिए। इसे कानूनी रूप देने के लिए संविधान ने आर्टिकल 371F जोड़ा गया। यह आर्टिकल एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लाउज के साथ शुरू हुआ, जिसका मतलब है संविधान की बाकी बातें एक तरफ और आर्टिकल 371F एक तरफ। इसी आर्टिकल के क्लाउज ने चोंग्याल के उस 1948 के टैक्स मैनुअल को अमर बना दिया। जब तक सिक्किम की विधानसभा खुद इसे ना बदले, भारत का आयकर विभाग वहां कदम नहीं रख सकता था। अब जहां नियम लचीले हो, वहां खिलाड़ी जरूर पहुंचते हैं। 1980 के दशक में भारत के मुख्य भूमि के बड़े बिजनेसमैन घरानों ने सिक्किम को मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन बना दिया। खेल बहुत सीधा था। मुंबई या दिल्ली का एक व्यापारी अपना काला धन सिक्किम के किसी स्थानीय निवासी के खाते में भेजता। सिक्किम में वह पैसा टैक्स फ्री था। फिर वह निवासी उस पैसे को वापस व्यापारी को गिफ्ट के तौर पे दे देता। चूंकि सिक्किम के मैनुअल के अनुसार टैक्स के अधिकारी आय के स्रोत पर सवाल नहीं उठा सकते थे, इसलिए सरकार असहाय थी। करोड़ों रुपए इस लूप होल के जरिए सफेद किए गए। 1989 में जब केंद्र ने इनकम टैक्स लागू करने की कोशिश की तो पूरे सिक्किम में दंगे जैसे हालात हो गए और सरकार को पीछे हटना पड़ा। सालों के टकराव के बाद 2008 में एक समझौता हुआ। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10(26) AAA जोड़ा। इसमें मान लिया गया कि सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर से पूरी तरह छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पैच फंस गया। सिक्किम के निवासी किसे माना जाए, सरकार ने परिभाषा तय की, जिसका नाम 1961 के सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में ही है। इस फैसले ने समाज को दो फाड़ कर दिए। जो लोग व्यापार के सिलसिले में 1975 से पहले सिक्किम आकर बस गए थे, उन्हें इस छूट से बाहर रखा गया। यह एक बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी जो अगले 15 सालों तक चली। 13 जनवरी 2023 का दिन सिक्किम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। एसोसिएशन ऑफ ऑल सेटलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही। समानता का अधिकार, केवल एक पुराने रजिस्टर में नाम ना होने की वजह से आप उन भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जो दशकों से सिक्किम का हिस्सा है। अब 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में बसे सभी भारतीय टैक्स फ्री श्रेणी में आ गए। कोर्ट ने उस नियम को उखाड़ फेंका जो कहता था कि अगर सिक्किमी महिला बाहर शादी करती है तो उसका टैक्स अधिकार खत्म हो जाएगा। अब वह किसी से भी शादी करे, उसका हक बरकरार रहेगा।
इस फैसले के बाद आज सिक्किम में लगभग 95% आबादी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज ही गंगटोक के टिकट कटाता हूँ, लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। सिक्किम के इनकम टैक्स का लाभ उठाने के लिए आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है COI, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसे पाना लगभग नामुमकिन है अगर आपके पास पुराने लैंड रिकॉर्ड्स या 1961 के रजिस्टर में कोई लिंक नहीं है। और दूसरा है 1975 के कट ऑफ डेट। आपको साबित करना होगा कि आपकी जड़ें 1975 से पहले की है। और तीसरा है सिक्किम के भीतर की आय। अगर आप सिक्किम के निवासी हैं लेकिन आपकी आय मुंबई के किसी फ्लैट के किराए या विदेश से शेयर मार्केट से हो रही है तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना ही है। सिक्किम आज फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है, पर्यटन में नंबर 1 है और भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को अपनी बचत को राज्य के विकास में लगाने की आज़ादी मिली। सिक्किम का उदाहरण हमें सिखाता है कि भारत की एकता उसकी विविधता में है। आर्टिकल 371F सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, यह एक वादा है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको सिक्किम का ये वित्तीय सफर। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।